तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुशामदीद, वेलकम, जी आयान। हम सीख रहे हैं कंप्यूटर और बहुत बुनियादी चीज़ें सीख रहे हैं। हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज हमारा मौजू है नेविगेटिंग द इंटरनेट। इंटरनेट में हम कैसे नेविगेट करते हैं, हम चीज़ों को तलाश कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने आज सीखना है। और आज हम वेब ब्राउजिंग के बारे में समझेंगे और सर्च इंजन के बारे में। तो आज का ये लेसन बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है। दिलचस्पी लीजिए, गौर से और तवज्जो से इस लेसन को, इस सबक को समझने की कोशिश कीजिए। ये आइंदा हमारे बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? तो स्टूडेंट्स, वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that opens web pages to allow us to view information from the internet. वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेजेस को खोलता है और हमें इंफॉर्मेशन तलाश करने में मदद देता है जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that opens web pages to allow us to view information from the internet. What is web browser? Web browser is an application software that opens web pages to allow us to view information from the internet. इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। अब वेब ब्राउज़र helps us to access information from World Wide Web www and app stores etc via internet। वेब ब्राउज़र हमारी मदद करता है इंफॉर्मेशन लेने में, मालूमात लेने में, तलाश करने में। जो www है यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरी दुनिया का जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े हुए हैं एक नेट के ज़रिए, एक वेब के ज़रिए। वेब कहते हैं जाल को। एक जाल की तरह, जिस तरह मकड़ी का जाल होता है, इसी तरह पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक जाल की तरह आपस में जुड़े हुए हैं और एक जाल बनाते हैं जिसे वर्ल्ड वाइड वेब www कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब से हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो या ऐप स्टोर से, यानी ऐप स्टोर वो होता है जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स हमें मिलते हैं, जैसे गूगल ऐप स्टोर है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए जब हम वेब स्टोर से या वेबसाइट से, वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन तलाश करते हैं तो उसके लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र हमें ये इंफॉर्मेशन लेने में मदद करता है। कॉमन वेब ब्राउज़र्स आर, आमतौर पे जो वेब ब्राउज़र हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं उनमें है सबसे ज़्यादा और अहम है गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम का आइकन है, ये जहाँ कहीं नज़र आए इसका मतलब है कि ये गूगल क्रोम है।
दूसरा जो ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और तीसरा जो वेब ब्राउज़र यूज़ होता है अमूमन वो है मोज़िला फायरफॉक्स। फिर वेब ब्राउज़र जो यूज़ होता है वो है सफारी। और चौथा जो अमूमन इस्तेमाल होता है वेब ब्राउज़र वो है ओपेरा। तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी और ओपेरा, ये वेब ब्राउज़र्स हैं जो हम यूज़ करते हैं www से इंफॉर्मेशन को तलाश करने में, इंफॉर्मेशन को लेने में। वेब ब्राउजिंग क्या होती है? व्हाट इज़ वेब ब्राउजिंग? वेब ब्राउजिंग किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग अ वेब ब्राउज़र वाया इंटरनेट इज़ कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। इंटरनेट से हम कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हुए, जैसे गूगल है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनको जब हम यूज़ करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इस अमल को वेब ब्राउजिंग कहते हैं। यानी वेब ब्राउजिंग वो अमल है जिसके ज़रिए हम वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन तलाश करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तलाश करने का, इंफॉर्मेशन को ढूंढने का, इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का ये जो अमल है उसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं। सर्फिंग क्या होती है? सर्फिंग, वेब सर्फिंग, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर एंड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड सर्फिंग। सर्फिंग, जिस तरह समुंदर के ऊपर लोग जो हैं वो लहरों के ऊपर सर्फिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, इसी तरह जब हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, दूसरे से तीसरी, तीसरी से फिर दूसरी, फिर पहली, पर इस तरह एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक जो जाने का अमल है उसे क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। तो वेब सर्फिंग, एक वेबसाइट से, एक वेब पेज से, एक सोर्स से दूसरे सोर्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पाँचवें और इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज तक जाने का ये अमल इंटरनेट पे जब हम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है जो हमारा वेब ब्राउज़र वो है गूगल क्रोम। द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र इज़ गूगल क्रोम। वी शैल लर्न टू यूज़ इट। ज़्यादातर जो वेब ब्राउज़र इस्तेमाल होता है उसे गूगल क्रोम कहते हैं। हमारे यहाँ चूँकि विंडो है और कंप्यूटर में और लैपटॉप के अंदर वेब ब्राउज़र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसके इस्तेमाल को सीखते हैं। ब्राउजिंग बाय यूजिंग गूगल क्रोम, कैसे हम करते हैं? गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हुए वेब ब्राउजिंग कैसे करते हैं? नंबर 1 हम क्या करते हैं? टाइप द नेम ऑफ द रिक्वायर्ड वेब पेज इन द एड्रेस बार। एड्रेस बार होता है, वहाँ पर हम उस वेब पेज का एड्रेस टाइप करते हैं जो हमें चाहिए होता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। जब हम यहाँ एड्रेस बार पे वो उस वेब पेज का एड्रेस लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? प्रेस इंटर की और क्लिक ऑन सर्च आइकन। फिर हम इंटर की के ऊपर इंटर की को प्रेस करते हैं या फिर हम सर्च आइकन जो है, जो वो लेंस का एक निशान होता है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? वी कैन सर्च बाय प्रेसिंग माइक्रोफोन आइकन और कैमरा आइकन। हम वो जो सर्च बार के ऊपर एक आइकन बना होता है माइक्रोफोन का, जिसको हम प्रेस करके बोल के हम यानी बाय स्पीकिंग भी हम किसी वेब पेज को सर्च कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर है हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो हम कैमरे का जो आइकन है उसको प्रेस करेंगे और हम पिक्चर को वहाँ पर अपलोड करके पिक्चर को भी लाकर इस सर्च बार में हम उस पिक्चर के ज़रिए भी किसी भी चीज़ को तलाश कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं गूगल क्रोम को यूज़ करते हुए। अब हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। तो स्टूडेंट, सर्च इंजन जो है, जैसे ये गूगल है, याहू है, आस्क है, किड्स सर्च है और ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, ये क्या है? ये सर्च इंजन है।
A search engine is a website that allows us to search an information on the internet. Search engine एक ऐसा जो है सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है जो हमें इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर तलाश करने में मदद देती है। तो सर्च इंजन के ज़रिए ही हम इंफॉर्मेशन को तलाश करते हैं और ज़्यादा जो आम इस्तेमाल होने वाले जो सर्च इंजन हैं वो हैं गूगल, याहू, आस्क, किड्स सर्च, बच्चों के जितने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं उनको सर्च करने के लिए किड्स सर्च इस्तेमाल की जाती है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो ये आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो गूगल ही सर्च इंजन यूज़ होता है। तो हम इसी को सीखेंगे कि कैसे हम इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को तलाश करते हैं, ये सर्च इंजन जो है इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल हैं सर्च इंजन की। अब वेब पेज हैज़, एक वेब पेज जो होता है जब वो खुलता है तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। एक टाइटल बार होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे। एक सर्च बार होता है, अकाउंट होता है आपका अपना, और इसी तरह आपकी प्रोफाइल है, न्यू टैब का एक बटन होता है, शॉर्टकट्स होते हैं, इसी तरह फेवरेट बार होता है, ऐप्स होते हैं, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड नेविगेशन के जो एरोज हैं वो होते हैं। अब हम एक वेब पेज को देखते हैं कि इस वेब पेज के कौन कौन से हिस्से होते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम आइंदा इस पर काम कर सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये सबसे ऊपर जो है इसे पेज टाइटल कहते हैं। ये है पेज टाइटल, ये है इससे नीचे एड्रेस बार, इसमें उस पेज का एड्रेस होता है। ये है हमारे पास सर्च बार, यानी यहाँ से हम सर्च करते हैं। ये जो निशान है लेंस का, इसके आगे जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस चीज़ तक पहुँच सकेंगे। ये आइकन जो है जो माइक्रोफोन का बना हुआ है, ये स्पीक टू सर्च है, यानी हम बोल कर भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये पिक्चर टू सर्च है, यहाँ पे कोई आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर मौजूद है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी और उस पिक्चर के ज़रिए भी हम सर्च कर सकते हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ से मुतल्लिक है और हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह ये है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नेविगेशन, ये ऊपर जो है तीर के निशान लेफ़्ट और राइट बने हुए हैं, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड नेविगेशन है। अगर हम पिछले पेज पे जाना चाहते हैं तो हम बैकवर्ड को प्रेस करेंगे और अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हम फॉरवर्ड को प्रेस करेंगे। इस तरह हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये है प्रोफाइल, यानी ये जो भी इंटरनेट पे वेब पेज पे उनकी अपनी प्रोफाइल होती है। ये मेरी प्रोफाइल है, ये आपका जो ईमेल एड्रेस होगा आपकी अपनी प्रोफाइल होगी, ये प्रोफाइल पिक्चर है। ये आपका अकाउंट है, यानी जीमेल अकाउंट है, वो यहाँ पर होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप अपने जीमेल अकाउंट तक अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह इमेजेस अगर आपने तलाश करने हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जिस चीज़ का इमेज आप तलाश करना चाहें वो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेब पेज खुल जाएगा और उसमें जिस चीज़ को भी आप लिखेंगे उसके इमेज आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह ये ऐप्स हैं, ये 9 डॉट्स हैं और ये ऐप्स हैं इसके अंदर। जब आप इन 9 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर पूरी एक दुनिया है और मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं गूगल के ऐप्स वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत काम के ये ऐप्स हैं। इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ जिसका टाइटल है गूगल है या जिन। तो ये पूरा एक जिन है, पूरी एक दुनिया है, ये बहुत ज़बरदस्त ऐप्स हैं इसके अंदर और आप बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये फेवरेट बार है, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जो मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ तो इसको मैंने यहाँ पर इनको रखा हुआ है। ये फेवरेट बार है, आपके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप रख के ताकि आसानी से आप उनको ढूंढ सकें, आप आसानी से उन तक पहुँच सकें। ये मुख्तलिफ वेब पेजेस के एड्रेसेस हैं, ये फेवरेट बार होता है। इसी तरह बहुत सारी दीगर चीज़ें भी होती हैं इनके अंदर जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो
आइए हम इस पे हम जाते हैं एक वेब पेज के ऊपर। ये देखें, ये हम देख रहे हैं कि ये न्यू टैब अगर हमने करनी है तो ये एक नया, अगर हम टैब खोलना चाहते हैं तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक नया टैब जो है वो खुल जाएगा। इसी तरह ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज करने के जो बटन है। इस तरह ये है एड्रेस बार है जो हम पहले देख चुके हैं। या कोई भी एड्रेस आप टाइप करेंगे तो वो वेब पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ये सर्च बार है, सर्च गूगल और टाइप URL, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है, यहाँ से आप जीमेल को अप्रोच कर सकते हैं। ये इमेजेस हैं, ये आपकी सर्च लैब है, यहाँ से आप सर्च लैब है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सर्च होती हैं। ये गूगल ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स इसके अंदर हैं। ये देखें आप, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, सर्च है, मैप्स हैं, यूट्यूब है, गूगल मीट है, ये कितने ऐप्स हैं इसके अंदर। इन में से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आप उस ऐप को खोल के उस पे काम कर सकते हैं। इसमें ट्रांसलेटर भी है, इसमें स्लाइड्स भी हैं, इसमें एक्सेल भी हैं, इसमें आपकी जो पिक्चर्स हैं मुख्तलिफ, जो आपने अपने मोबाइल से जो पिक्चर खींचते रहते हैं, अगर वो ईमेल के साथ आपका वो, अगर आपका मोबाइल इसके साथ आपके ईमेल के साथ उसके साथ मुंसलिक है तो वो सारी पिक्चर जो है वो यहाँ पर भी आ सकती हैं। ये आप देखते हैं फ़ोटोज़ हैं, ये ट्रांसलेटर है, यहाँ पर आपके सारे फ़ोटोज़ होते हैं। इस तरह माई एड सेंटर है, और ये शॉपिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखते हैं तो ये आपका फाइनेंस है, ये डॉक्स हैं, यानी शीट्स हैं जो एक्सेल शीट्स होती हैं, इसी तरह इसकी हैं। इसी तरह बुक्स हैं, स्लाइड्स हैं, ये जो पावर पॉइंट है इसकी जगह यहाँ स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कीप कोई चीज़ रखनी है। इसी तरह जैम बोर्ड है, ये गूगल क्लासरूम है, अब यहाँ से क्लास ले सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये गूगल अर्थ है, पूरी दुनिया यहाँ से घूम सकते हैं। सेव्ड जो चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर जो है वो यहाँ पे है। गूगल एड्स जो है वो यहाँ पे हैं। गूगल वन ड्राइव जो है ये है, ठीक है, गूगल वन है ये। इसी तरह ट्रैवल का आप देखते हैं तो ये बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ये ट्रैवल्स हैं। इसी तरह ये गूगल शीट्स हैं, ये गूगल फॉर्म्स हैं। आप यहाँ से फॉर्म बना के ईमेल कर सकते हैं, दूसरे लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो फॉर्म पुर करेंगे तो आपके पास उसका सारा डेटा जो है वो आ जाएगा। इसको भी कभी हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और गूगल फॉर्म से डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त हमारे पास है। इसी तरह बुक मार्क्स, अगर आपको कोई वेबसाइट पसंद है तो आप वहाँ पे ये जो ऊपर स्टार है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आप यहाँ पर बुक मार्क कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम है, ये यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इसमें न्यू टैब है, न्यू विंडो है, इसके अलावा ये पासवर्ड्स हैं, हिस्ट्री है, डाउनलोड्स हैं, ये बेशुमार चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये एक पूरी दुनिया है और एक ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्राम है, और ये आपके पास जितना ज़्यादा इसको आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सबक जिसमें हमने ब्राउजिंग के बारे में, सर्फिंग के बारे में सीखा, और फिर इसी तरह जो वेब पेज होता है उसका तारफ़ हासिल किया, और फिर हमने ये सीखा कि किस तरह इंटरनेट से हम चीज़ों को तलाश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा लेसन है और ये एक बुनियादी लेसन है जिसे हमें सीखना है। तो आज बहुत सी मुफीद बातें हुई। आज का सबक बस इतना ही। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।